अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347553। डायनामिक हेल्थ फिजियोथेरेपी का बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। लोग तरह तरह के लोग बीमारी से, जैसे पैरालिसिस हो, कोई भी मतलब कि जैसे तुतलाना, चाहे किसी तरह का हो, ले आपके पास आते हैं। बहुत से लोगों को ठीक किए हैं। और अभी जो है चाइल्ड से जुड़ा हुआ जो बीमारियां हैं, तुतलाना, हकलाना और मतलब कि हाथ झुंझुनाना, बच्चे जो है कोई सामान उठाना नहीं उठा पा रहे हैं, इस तरह का मतलब कि बच्चों में ज्यादा बीमारियां फैल रहे हैं। उसके लिए फिजियोथेरेपी में क्या इलाज संभव है? देखिए, फिजियोथेरेपी तो एक ऐसी थेरेपी है जो सबके लिए उपलब्ध है और हर के लिए कारगर भी है। बच्चे हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके लिए है। और हाँ, बिल्कुल, इसमें छोटे बच्चों की जो भी समस्याएं हैं या सीपी, जो इसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं चाइल्ड, उनका भी एक अच्छा मैनेजमेंट फिजियोथेरेपी में है और उसको दिया जा सकता है। हमारे यहाँ की फिजियोथेरेपी में सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे आते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट लगातार हो रही है। 100% हम नहीं बोलेंगे कि बच्चे एकदम से पूरी तरह से अपनी दैनिक जो कार्य पूरी तरह से कर ले, लेकिन हाँ, हम उनको ऐसा ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं प्लान करके कि वो बच्चा इंडिपेंडेंटली अपना सारा दैनिक कार्य कर सके, पेरेंट्स पे बोझ कम हो। ये हमारा लक्ष्य होता है। अभी के ज्यादातर जनरली देखने को मिलता है कि बच्चे कमजोर होते हैं, जैसे पैर से कमजोर होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं। हाथ मतलब कि वो कमजोर होता है, हाथ नहीं काम करता है। इस तरह के फिजियोथेरेपी में इस तरह का मतलब कि जैसे अगर रोगी अगर आते हैं, बच्चे आते हैं, तो इसका इलाज आपके यहाँ किस तरह का सुविधाएं हैं? इसमें असेसमेंट करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो कहाँ से जनित हुआ है, और उसमें सबसे अहम रोल आता है कि खाना, पोषण कैसा है उनका। तो ये सारा हम असेसमेंट के दौरान उनसे ले लेते हैं फीडबैक कि क्या चीज़ है, इनपुट्स, कि आपका खाना पीना कैसा है, पोषण तत्व में कोई पोषक तत्व की तो कमी नहीं है। और अगर ये सब सही है, फिर हम अपना असेसमेंट मस्कुलोस्केलेटन पे करते हैं। उनका असेसमेंट करके हमें पता चलता है कि इसका रूट कॉज क्या है, और फिर हम पेशेंट को देख करके उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। हाँ, आप ये बोलेंगे कि एक नई चीज उभर के आ रही है बच्चों में, जो कि लोग अवेयर अभी उतना नहीं है, और होना चाहिए हर पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चा ही एक भविष्य का रूप लेता है। मोबाइल ज्यादा यूज करने से बच्चों में देखा गया कि उसमें कुछ गड़बड़ियां आना शुरू करती हैं, और इस गड़बड़ियों को नाम देते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर्स। तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं बच्चों में। बच्चे लगातार घूमते रहते हैं, नए तरह तरह के टेक्नोलॉजी के हिसाब से किए हैं, और जो भी में आप स्टाफ रखे हैं, पूरा अनुभव है, और उनसे मतलब कि सुबह शाम मतलब कि जो प्रैक्टिस कराकर उसको इलाज करते हैं। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इसके लिए? देखिए, आप जो बोल रहे हैं काफी सच्चाई है उसमें, और आम जनता से हम अपील यही करेंगे कि आप कहीं भी ट्रीटमेंट करवाएं, जरूर वो क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, और जो भी मशीन लगे उसका साइड इफेक्ट ना हो। तो एक ऑफ कोर्स एक क्वालिटी बेस्ड मशीन होनी चाहिए जो आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और जो हम यहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, हम एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है ट्रीटमेंट में, हम एक टीम है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरे पास नहीं तो कम से कम 5 फिजियोथेरेपिस्ट का एक टीम है। इसके अलावा हमारे पास बच्चों के लिए अलग से टीम है, स्पीच थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेशन है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्टाफ्स है, कोऑर्डिनेटर्स है। हम इस सब के अलावा फिर हम बोलेंगे एक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सब पेशेंट की एक फाइलिंग होती है, प्रॉपर फाइलिंग है, ताकि हमें कभी भी कुछ लगता है कि पेशेंट आज ट्रीटमेंट करा लिए, 1 हफ्ता बाद या 15 दिन बाद आ रहे हैं, तो हम उनका फाइल देख करके कि क्या ट्रीटमेंट चला है या उनमें कोई चेंजेस की जा सकती है, वो हम करते हैं। इससे रिजल्ट अच्छा होता है कि हमने जो गलती की है या होने वाला है वो हम उससे बच जाते हैं, ट्रीटमेंट अच्छा होता है। टीम होने से हमें ये लगता है कि हर एक डॉक्टर अपना एक पॉइंट अगर एक भी ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, तो हमारे लिए वो वरदान सिद्ध होता है एक ट्रीटमेंट प्लान के लिए। अच्छा रिजल्ट आता है, एक अच्छा प्लान हमारे पास बनकर तैयार होता है। और
जो रूट कॉज है उस पर हम फोकस करके अच्छे से कम समय में उनको हम उपचार दे देते हैं। 1 मई आ रहा है, मजदूर दिवस है, उसके लिए क्या देशवासी को शुभकामना दे रहे हैं? मजदूर दिवस में धार्मिक खेल से सब जितने भी मजदूर गण लोग हैं, जितने लोग हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। और उन लोगों को यही बोलेंगे कि उनका जो श्रम है मतलब सराहनीय है। उनके बिना हम लोग नहीं है। उनका भी एक हम लोग एक ना चैन सिस्टम में बंधे हुए हैं और उस चैन सिस्टम में उनका रोल अहम है। अगर वो सिर्फ अपना योगदान हटा ले तो विकास रुक जाएगा। तो विकास की हैसियत से अगर हम सोचे, चाहे वो छोटा विकास हो चाहे बड़ा विकास हो, उनका एक अहम भूमिका है समाज में भी और राष्ट्र में भी। इसके लिए बधाई दे रहे हैं। इसके लिए हम आप सभी मर्द लोगों को बहुत जिसको पेरेंट्स को, माँ बाप को समझने की जरूरत है कि अगर बच्चे में ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो उनको एक्सपर्ट से जरूर मिलाएं, मिलकर के समस्या का समाधान करें, असेसमेंट करें कि प्रॉब्लम क्या है। और अभी इस समय बच्चों में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब समय निकल जाएगा तो मैनेजमेंट करने में बस परेशानी आती है। इसमें अभी देखा गया है कि पहले ओल्ड एज वाले को पैरालिसिस ज्यादा मारते थे, अब देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी में भी ज्यादा मतलब कि पाए जा रहे हैं पैरालिसिस मारते हैं। उस तरह का आपके यहाँ इलाज का संभव है? रूट कॉज पहले जाना है। सबसे ज्यादा जो अगर यंग जनरेशन को जो पैरालिसिस हो रहे हैं, स्ट्रेस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जो हमारे, मुझे लगता है जैसे कि जितने भी ये रेडिएशंस हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके का रेडिएशन, वो भी हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव डालता है, जिसके कारण से स्ट्रेस और ये नेगेटिव रेडिएशन हमारे नर्वस सिस्टम को एक्साइट करके ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। और ये ब्लड प्रेशर आगे चल करके ये अपना रूप लेता है, जिस कारण से हमें पैरालिसिस जो यंग जनरेशन में हो जाता है। उसमें हम लोग ऑफकोर्स उसमें ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपर है और आराम से वो एक समय के बाद ठीक हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं, सारा काम करते हैं। पैरालिसिस क्यूरेबल है, इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसका मैनेजमेंट है फिजियोथेरेपी में, तो ठीक हो जाता है। एक्सीडेंटल होते हैं, एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाते हैं, ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाते हैं, प्लास्टर करते हैं, उसके बाद में फिर मतलब कि वो डॉक्टर कहते हैं कि फिजियोथेरेपी के पास जाइए, आपका हाथ सही से काम करेगा। उसके आपके पास भेजा जाता है, आप किस तरह उसका ट्रीटमेंट करते हैं? डॉक्टर सही रिकमेंडेशन देते हैं कि आफ्टर सर्जरी आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करने में देरी करते हैं या किसी वजह से आपको लापरवाही बदलते हैं तो उसमें मसल जो है ना टाइट हो जाती है, जिसको कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। तो फिर कॉन्ट्रैक्चर स्टेट अगर हो जाती है मसल्स की तो उसको सीधा करने में बहुत परेशानी होती है फिजियोथेरेपिस्ट को भी। तो समय रहते हुए आप अपनी सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी एक्सरसाइज जरूर करवाएं। हमारे यहाँ वो सारी व्यवस्था है। और अगर पैर से जो लाचार है, जैसे आपने हमारी बात हो रही थी कि पैरालिसिस में अगर पैर काम करना बंद होता है या एक्सीडेंटल में पैर मूवमेंट रुक जाती है, तो हमारे पास गेट ट्रेनर एक मशीन है, काफी एडवांस मशीन है, जिसपे हम उनको ट्रेन करके, पहले तो मैनुअली ही हम ट्रेन करते हैं, उसके बाद मशीन का भी हम इस्तेमाल करके उसको चलाना सिखाते हैं। तो गेट ट्रेनिंग एक ऐसी मशीन है जिसमें व्यक्ति जो है ना, जो पैर से लाचार है, उनको चलने में आसानी मिलती है, एक मदद मिलता है, एक सपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं। अभी